हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम क्वेश्चन करेंगे प्रागैतिहासिक काल के। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से पेपर में एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। आप कोशिश करना समझने की, और मैं पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, पूरा पाषाण काल जो था इसी का अंग था। किसका? हरियाणा का प्राचीन इतिहास है। इसमें आग की खोज की गई थी। अब क्वेश्चन ये आ जाए पेपर में कि आग की खोज जो हुई थी वो किस काल में हुई थी, तो यह ध्यान रखना, प्रागैतिहासिक काल में आग की खोज की गई थी। इसके अलावा पिंजौर अक्षेत्र, शिवालिक अक्षेत्र, यहाँ से क्या देखने को मिला था हमें? मानव जीवन के प्रारंभिक साक्ष्य यहीं से हमें देखने को मिले थे। और जो मानव की जो खोपड़ी है वो 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। और यह हरियाणा का सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें यहीं से देखने को मिलता है। लेकिन इसकी खुदाई की बात करें तो इसकी खुदाई जो की थी वो डॉक्टर पिलग्रिम ने की थी। पिलग्रिम इसकी खुदाई करता है और इसको ढूंढ के निकालता है 1.5 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, किसके साक्ष्य? मानव खोपड़ी के साक्ष्य। किस अक्षेत्र से? शिवालिक अक्षेत्र से। और यह कहाँ पर है? ये पिंजौर अक्षेत्र शिवालिक अक्षेत्र से संबंधित था। आगे जो है इसका स्थान बता रखा है। स्थान कहाँ पर? पिंजौर, सुकेतड़ी, कहाँ पर? कालका में। और कालका क्षेत्र से संबंधित है, यानी यमुनानगर से संबंधित है। आगे है अरावली क्षेत्र है। जो अरावली क्षेत्र है वो फिरोजपुर, छिरका, नूह, कोटला आदि स्थानों पर क्या देखने को मिलता है हमें? चिकने, गोलदार पत्थर व चमकदार पत्थर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसके अंदर हम आदित्यासिक काल को पढ़ेंगे। उसके बाद जो स्टार्ट होता है आगे क्या होता है? सबसे पहले जो नगर खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। आदित्यासिक काल के अंदर हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। देखो, इसमें वर्तमान समय में जो पाकिस्तान रावी नदी के किनारे है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जो आदित्यासिक काल की हम बात करें इसके अंदर आपने दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पुराना जो नगर था खोजा गया था वो हड़प्पा था। लेकिन अब बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो हड़प्पा स्थल है ये रावी नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? ये रावी नदी के किनारे है। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है नोट के अंदर? हरियाणा में सबसे प्राचीन बिरडाना है। जो सबसे प्राचीन नगर है, प्राचीन स्थान है, तो कौन सा हो जाएगा? वो बिरडाना हो जाएगा। आगे है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो की गई थी वो 1921 के अंदर की गई थी और दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और हड़प्पा सभ्यता के समय में 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी रावी नदी के किनारे फली फूली थी। किसके किनारे? रावी नदी के किनारे फली फूली थी। देखो, सिंधु नदी भी देखने को मिलेगा, रावी नदी भी देखने को मिलेगा। हमने ध्यान रखना है ये इन दोनों के किनारे फली फूली थी। इसको ताम्रकालीन या कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रकालीन सभ्यता भी और कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको माना जाता है। क्योंकि किस कारण माना जाता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया था। जो कांस्य था इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया था हड़प्पा सभ्यता के अंदर। ध्यान रखना अपने क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद है इसका दूसरा नाम जो था मोहनजोदड़ो था। इसकी खोज जो की गई थी वो 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान में स्थित है। देखो, जो मोहनजोदड़ो है उसका अर्थ क्या होता है? आगे दे भी रखा, उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। और सिंधु नदी किनारे जो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप बताओ कमेंट सेक्शन में, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसकी जो काल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का वो कितना माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आगे हम बात करें तो क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये क्वेश्चन बनेगा ताम्रकालीन और कांस्ययुगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है? आगे क्वेश्चन
क्या बन सकता है, मोहनजोदड़ो इसका दूसरा नाम था। और इसकी खोज जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज किसने की थी, 1922 में की थी। और किसने, रखलदास बनर्जी ने। ठीक है, और ये किस नदी किनारे है, ये सिंधु नदी किनारे है। अब क्वेश्चन ये आ जाए, हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो रावी नदी किनारे है। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, वो सिंधु नदी किनारे है। आपने ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। आगे है हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते हैं, कहाँ पर यह फली फूली थी। ये देखो, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सिंधु सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे पनपी थी, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी हम कह देते हैं। इस सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा था। हमने ऊपर भी पढ़ा है, सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था, हड़प्पा था। और यहाँ भी हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आगे क्या दे रखा है इसमें, मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया गया था। और कौन सी धातु थी, वो थी तांबा। क्या थी, तांबा। ठीक है, पालतू पशु क्या था, कुत्ता। मैंने आपको कल भी बताया था, जो सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया था वो कुत्ता बनाया गया था। और किस काल में, आप कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपने कल की क्लास देखी है तो। आगे देखो, सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य जो है वो कहाँ से देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया पेपर में। जो सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य जो हैं ये कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से देखने को मिलते हैं। और चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से देखने को मिलते हैं। आगे है, इसका जो समय काल माना गया है C14 पद्धति के द्वारा, तो क्या माना गया है, तो 2350 से 1750 BC तक इसका कार्यकाल, इसका समय काल माना गया है। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। आपने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, 2350 से 1750। ठीक है, आगे है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके विस्तार की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक, उत्तर से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व में इसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था, ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। तो पूर्व में जो था आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में ये जो स्थान पड़ता है ये किस नदी किनारे है, ये हिंड नदी किनारे है। देखो, आप ऐसे देखो, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। अब देखो यहाँ पर जो स्थान है ये हो जाएगा कौन सा, मांडा। क्या हो जाएगा, मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है, ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, और इस क्षेत्र की बात करें इस स्थान की, तो ये आलमगीरपुर है। ये आलमगीरपुर ये यहाँ तक फैली हुई थी इस शेप के अंदर। ठीक है, और ये यहाँ तक फैली हुई थी, तो ये स्थान का नाम हो जाएगा आलमगीरपुर, पूर्व के अंदर। ठीक है, और पश्चिम की बात करें तो सूत कागेड और बलूचिस्तान में ये यहाँ तक फैली हुई थी पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, ये यहाँ से भारत और इसके अंदर जो पाकिस्तान है वहाँ तक ये फैली हुई थी। और जो पाकिस्तान में जो स्थान पड़ता है ये सूत कागेडोर, ये किस नदी किनारे है, ये पेपर में आ सकता है, तो ध्यान रखना दासक नदी किनारे है। किस नदी किनारे, दासक नदी किनारे है। इसके अलावा उत्तर में जो मांडा है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है वो चिनाब नदी किनारे है। कौन सी नदी किनारे, चिनाब नदी किनारे। अब अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण के अंदर जो देमाबाद जो स्थान है ये कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो महाराष्ट्र में जो देमाबाद स्थान है वो किस नदी किनारे है, तो अपने ध्यान रखना है वो प्रवरा नदी किनारे है। कौन सी नदी, प्रवरा नदी के किनारे है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 12,99,613 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कितना, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इतना क्षेत्र में यह फैली हुई थी। इतने सारे क्षेत्र में इसको देखने को, इसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, हिसार में पड़ता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता
चार्ल्स मैसन ने क्या बताया इसके बारे में? हड़प्पा टीलों का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया था। देखो चार्ल्स मैसन ने क्या किया, हड़प्पा टीलों का उल्लेख किया, सबसे पहले किया। ठीक है, आगे है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल क्या करता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई गई थी। यानी जो सर जॉन मार्शल है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख भोजन था वो क्या था, गेहूं और जौ थे। वो गेहूं और जौ को खाने के लिए प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन जो था वो विशाल स्नानागार था। यानी विशाल स्नानागार का उनका एक सबसे बड़ा भवन वो मानते थे। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता की कोई भी लिपि नहीं है जो कि आज तक ज्ञात नहीं की गई है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य हमें देखने के तो मिल गए, लेकिन हमसे वो पढ़े नहीं गए। उनकी लिपि हमें पता ही नहीं क्या थी क्या ना थी। ऐसे ऐसे मतलब कुछ साक्ष्य मिले लेकिन वो हमसे समझ में नहीं आए। ठीक है, आगे है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से देवी माता की पूजा का संबंध है। देखो अब ये क्वेश्चन है यहाँ से कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें देवी माता की पूजा का संबंध है, यानी देवी माता की पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से एक नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? वो पशुपति जी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा है? वो मोहनजोदड़ो है। कौन सा स्थल हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? अभी 5 मिनट पहले आपको बताया मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी? 1922 में की थी। ध्यान रखना क्वेश्चन को। और यह किस नदी किनारे है? देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए। किस नदी किनारे है? तो ये हो जाएगा किस नदी किनारे? ये सिंधु नदी किनारे है। ध्यान रखना क्वेश्चन। आगे है देखो आगे इसने क्या बता रखा है, यह पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से संबंधित है। सिंध क्षेत्र यानी सिंधु नदी किनारे। ठीक है, आगे है सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। वो कैसी सभ्यता थी? वो एक शहरी सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध का बाग कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शतरंज खेलना पसंद करते थे। क्या पसंद करते थे? शतरंज खेलना पसंद करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है? तो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा, कांसा, सोना, दोबारा देखो तांबा, कांस्य और सोना, इन सभी धातुओं से परिचित थे। यानी सभी धातुओं को वो जानते थे। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। देखो जो लोहा था उसके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं थी। किसके बारे में? लोहे के बारे में। नृत्य करती हुई मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। जो नृत्य करती हुई मूर्ति है ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लेगा, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा कालीबंगा का अर्थ जो होता है वो काले रंग की चूड़ियाँ होता है। और ये बताओ जो काले रंग की चूड़ियाँ हैं यहाँ इसके साक्ष्य हमें किस स्थान से देखने को मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी छाप दो। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से चांदी के साक्ष्य जो मिले हैं, किसके मिले? चांदी के साक्ष्य जो मिले हैं वे हमें हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिले हैं। आगे क्या दे रखा है? सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अलादीनो है। अलादीनो है। ठीक है, आगे है सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के पता पुरातात्विक उत्खनन से चलता है। यानी इसका पता हमें कहाँ से चलता है? पुरातात्विक उत्खनन से हमें इसका पता चलता है। आगे क्या दे रखा है? लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है ये बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल पड़ता है गुजरात के अंदर। ठीक है, और यहाँ हमें क्या देखने को मिला था? जो नापतोल की जो पद्धति होती है ना, किसी चीज़ का वेट करना यानी नापतोल करना, वो पद्धति हमें यहीं से देखने को मिली थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख बंदरगाह था। आप ध्यान रखना हरियाणा में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि लोथल जो है वो एक प्रमुख बंदरगाह था। क्या था? प्रमुख बंदरगाह। लोथल से तराजू। देखो आ गया यही क्वेश्चन, तराजू देखने को मिला है।
तराजू यानी वेट नाप तोल की पद्धति। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो नाप तोल का ज्ञान था, वे नाप तोल के ज्ञान से संबंधित, यानी इनको नाप तोल के हमें उनके साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें पता चला कि वो नाप तोल से परिचित थे, उनको नाप तोल की जानकारी थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में नगरों, शहरों, गांव की गलियों और चौड़ी और सीधी थी। देखो इसने लिखने में क्या लिख रखा है, और ऐसे समझो आप कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके जो नगर थे, उसके जो शहर थे, उसके जो गांव थे, उन गांव की जो गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी। कैसी थी? चौड़ी थी और सीधी थी। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ये हमें कहाँ से, यानी ये समकालीन, यानी उस समय पर सिंधु घाटी सभ्यता के समय में चीन में, मिस्र में, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। यानी चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता उस समय पे चल रही थी। जब हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उस समय पर चीन में, मिस्र में और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो नाम बताए हैं इनकी सभ्यता चल रही थी साथ में। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में घर और जो नगर है वो ग्रिड पद्धति से बने हुए थे। यानी ग्रिड पद्धति मतलब उनके जो गेट थे वो आमने सामने खुलते थे, ना कि पीछे की तरफ। ठीक है। जैसे रोड होता है, रोड यहाँ से उनके घर अंदर की तरफ, ऐसे सेक्टर में। ठीक है। सेक्टर जो होते हैं उनके अंदर, आप अगर सेक्टर में जाओगे तो ऐसे ही होगा, रोड ऐसे होगा और यहाँ से उनके घर की पिछली वाली दीवार होगी, अंदर की तरफ उनके गेट खुलेंगे। ठीक है। आगे है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। ये जो स्थल है इसके ये अपने ध्यान रखने हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौंदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, सूतकोटदा और सूतकागेडोर। देखो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। चौंदड़ो कहाँ पर है? बताओ कमेंट सेक्शन में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार में। बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद में। फतेहाबाद कहाँ पर? हरियाणा के अंदर। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। सूतकोटदा कहाँ पर है? आप बताओ। और सूतकागेडोर कहाँ पर है? ये भी आप बताओ कमेंट सेक्शन में। जो क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं आप कमेंट सेक्शन में बताना, आपको भी याद होंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च करके यहाँ कहीं से पढ़ के तब देना, जब आप इसका जवाब दोगे तो आपको खुद पे खुद याद हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। कैसी लगी आपको क्लास, कैसे रहे क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपनी राय ज़रूर देना, अपना रिव्यू ज़रूर देना क्लास के अंत में, ताकि मुझे ये पता चल सके जो क्लास चल रही है ये आपके लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। बस इतना है इस वीडियो में।